हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 23 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है 18 दिसंबर 2020। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। आज हम वही चैप्टर अपना पाठ 5 जब जनता बगावत करती है 1857 में और उसके बाद इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें अब आज हम पढ़ेंगे कंपनी का पलटवार। कंपनी कैसे जो विद्रोह है उस पर सामना करती है, अब विद्रोह के बाद क्या होता है वो सब हम पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवा लिए। तो इसको हिम्मत नहीं छोड़ी, जो अंग्रेज थे उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और वो और इंग्लैंड से फौजी मंगाने लगे। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून भी बनाए उन्होंने और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया उन्होंने। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास यानी पूरे जीवन जेल में रहने की सजा दे दी। और बहादुर शाह जफर के बेटों को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जिन्नत महल को उन्होंने 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। 1862 में यही उनकी मृत्यु हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। टाटा तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चला रहे थे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। फिर बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास वापस लेने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया आपको पता है? उन्होंने भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। जो उनका मतलब उनके पे विश्वास रखते हैं अंग्रेजों पे, उन्हें इनाम देने का ऐलान कर दिया। अब विद्रोह के बाद के साल के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्रोह के बाद के साल से अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वह निम्नलिखित है। तो जो बदलाव किए थे वो सारे आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो चलिए इन बदलावों को पढ़ते हैं। तो ये कुछ बदलाव हैं। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। सेकंड, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हें वायसराय का ओहदा दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ही ले ली थी। आगे देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई है, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया है कि वह ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार कर ले। इसी तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के लिए बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वह भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे।
भूस्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। प्रश्न आते हैं अब आपके कुछ। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया? तो इसका आप आंसर करेंगे, उन्होंने इंग्लैंड से अधिक सेना मंगवाई। तो ये आप पूरा एक साथ जोड़ लेंगे, सेना मंगवाई। विद्रोहियों को सजा देने के लिए एक नए कानून बनाए गए और विद्रोह के प्रमुख केंद्रों पर पूरी ताकत के साथ धावा बोला और जो भूस्वामी थे उन पे इनाम देने का ऐलान किया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप कर सकते हैं। सेकंड है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ? स्वयं सोच कर लिखिए। तो ये ब्रिटिश के हाथों में क्यों चला गया? क्योंकि एक उद्देश्य नहीं था, योग्य नेतृत्व का अभाव था, योजना का ना होना था, अनुभव की कमी थी, हथियारों की कमी थी, संसाधनों का अभाव था। पर ये सब किसके पास था? अंग्रेज़ों के पास था। एक उद्देश्य भी था उनका कि इन्हें जीतना है और अनुभव भी था, योजना भी थी, हथियार भी थे, सब थे उनके पास। तो ये भारतीय लोग थे वो हार गए। थर्ड क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ? तो उनके साथ क्या हुआ ये आप लिखेंगे। तो बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, यानी जेल भेज दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, तात्या टोपे को भी मृत्युदंड दे दिया गया और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विद्रोह के बाद सालों में अंग्रेज़ों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव लिए? तो ये सब आपने पढ़े, ये सारे बदलाव किए। तो उनमें से महत्वपूर्ण आप अच्छे से लिखेंगे। कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। भारत को ब्रिटिश सरकार ने अपने अधीन ले लिया। गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया। सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ाने का फैसला ले लिया और अंग्रेज़ों ने भारतीय रीति रिवाजों में दखल ना देने का फैसला किया कि वो धर्म नहीं बदलेंगे, जाति नहीं बदलेंगे, तो रीति रिवाज को दखल ना देने का फैसला लिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के कारण क्या थे? तो बदलावों के कारण क्या थे? तो आप लिखेंगे इसका आंसर, उनके कारण थे भविष्य में किसी भी विद्रोह की संभावना को कम करना था कि भविष्य में ऐसी कोई लड़ाई ना हो, इसलिए उन्होंने बदलाव किए और अपने हितों को सुरक्षित करा कि अब हम बच गए हैं। अपने बचने के लिए उन्होंने ये सारे बदलाव लाए। तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका आज का क्वेश्चन है, जो रानी लक्ष्मीबाई हैं आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हैं, उन्हें कब मार दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब मार दिया गया। तो ये आपके पैराग्राफ में लिखा है, तो आप इसे पढ़ के बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई को कब मार दिया गया। तो वो मुझे सन बताएंगे, कौन से सन में, जैसे 1859 में मार सकते हैं, तो कौन सा सन करेक्ट सन बताएंगे मुझे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।